हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं लेकर आ गई हूँ क्यूट गर्लफ्रेंड का 10th एपिसोड। इसे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अगर आपकी कोई भी फेवरेट सीरीज़ हो ड्रामे की तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। आई होप मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगती हो। प्लीज़ अपनी फेवरेट सीरीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मैं पूरी कोशिश करूँगी उसे एक्सप्लेन करने की। हम देखते हैं यानशु जिया को अपनी फेवरेट गार्डन लेके आता है और उसे कहता है कि मैंने अपनी सच्चाई इसलिए छुपाई थी ताकि तुम मुझे मेरी सच्चाई जानकर मुझे रिजेक्ट ना कर दो। और उसे अपने लव कन्फेस करता है और उसे प्रपोज कर देता है और कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। जिया कहती है जो भी हो, तुम्हारी इन छोटी छोटी हरकतों की वजह से मेरे फेस में स्माइल आई है। देन उसके पास जाती है और उसको किस कर लेती है और उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए हाँ कह देती है। ये सब सुनकर यानशु बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, उसे गोद में उठा लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फेमो और शाओ को जो एक साथ लंच कर रहे होते हैं। देन शाओ उसे सॉरी कहते हुए कहती है कि शायद मेरी वजह से ही मेल एक्टर ने इस मूवी में काम करने से मना कर दिया। देन फेमो कहता है कि तुम ये सारी टेंशन मत लो, तुम सिर्फ अपने आप में यकीन रखो और तुम अपने सेहत पे ध्यान दो। और उसे कहता है कि मैं जल्द से जल्द मेल एक्टर का बंदोबस्त कर रहा हूँ। ये सब सुनकर शाओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फेमो ने अभी तक तो एक्टर को कुछ बंदोबस्त नहीं किया था। देन उसे झूठ बोलते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने मेल एक्टर ढूंढ लिया है। देन ये सब सुनकर शाओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बट उसके नाम पूछने पर फेमो कुछ नहीं बताता। देन वहाँ से चला जाता है और उसके बाद वो हानहुई को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए जाता है। फेमो की कॉल से हानहुई काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मन ही मन ये सोचने लगती है शायद फेमो मुझसे अभी भी प्यार करता है। देन शायद वो उसको फिल्म में कास्ट भी कर ले, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। वो उसे वो वाली वीडियो दिखाता है जो लिंगर को भड़काती है। देन उसको दिखाते हुए कहता है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इस तरह तुम एक रोल पाने के लिए तुम उसको भड़का रही हो। देन हानवी उससे कहती है ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे। कहती है जो भी हो, क्या तुम मुझे अपनी मूवी में लीड एक्ट्रेस का रोल दोगे। देन तभी फेमो कहता है मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, इस सब की ऑनर मेरी मॉम है, चाहे तो तुम उनसे बात कर सकती हो। देन ये सब कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मिसेस चैंग शॉपिंग करने आई होती है। देन हानवी उसे कॉल करके कहती है कि मुझे आपसे बात करना है और मिलना है। देन तभी मिसेस चैंग उसे हाँ कर देती है। तभी सोचती है कि क्यों ना शाओ को भी बुला जाए और उसके लिए बहुत अच्छी सी ड्रेस खरीदती है। दूसरी तरफ जिन और शाओ ट्रेनिंग के लिए कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी जिन के पास मिसेस चैंगी का कॉल आता है कि कल शाम डिनर के लिए शाओ को लेकर आना रेडी करके। उसके बाद मिस जिन शाओ को कहती है कि कल तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना है, तुम रेडी रहना और कल बिल्कुल भी बिजी मत होना। और उसे डिनर पे ले जाने के लिए कुछ टिप्स और ट्रेनिंग करवाती है। देन उसे पार्लर ले जाकर अच्छे से रेडी कर देती है और शाओ उस ड्रेस में इतनी ज्यादा खूबसूरत लगती है कि वो उसकी तारीफ किया बिना रह नहीं पाती और उसकी काफी ज्यादा तारीफ करती है। दूसरी तरफ हान हुई अपने लिए ड्रेस खरीदने आती है डिनर पे जाने के लिए। उसके बाद डिनर पे जाने के वक्त शाओ उससे पूछती है हम जा कहाँ रहे हैं। देन तब मिस जिन उसे बताती है कि हम मिसेस चैंग के साथ डिनर करने जा रहे हैं। ये सब सुनकर शाओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और एक्साइटेड होती है। जब उसे पता चलता है कि इस डिनर में हान हुई भी आने वाली है, देन वो थोड़ा सा घबरा जाती है। तभी मिस जिन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, तुम आराम से रहना, अपने आप पे ट्रस्ट करो और अपना कॉन्फिडेंस कभी मत जाने देना। और तुम इतनी बड़ी मूवी में लीड एक्ट्रेस का रोल करने जा रही हो तो तुम अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो। देन ये सब सुनकर शाओ भी कहती है कि हाँ मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और बहुत ही स्ट्रांगली सबको फेस करना चाहिए। देन वो रेडी हो जाती है हानहुई को फेस करने के लिए। दूसरी तरफ यानशु फेमो को बताता है कि पता है तुम्हें आज मिसेस चैंग के साथ हानहुई डिनर पर जाने वाली है, अगर वो दोनों एक साथ रहेंगे तो क्या फाइट होगी और क्या धमाका होगा। देन फेमो को तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है, वो कहता है कि मुझे ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको संभालने के लिए मेरी मॉम ही काफी है। देन तभी फेमो मिस जिन को कॉल करके शाओ का पूछता है। देन मिस जिन कहती है कि शाओ तो एक रेस्टोरेंट आई है आपकी मॉम के साथ डिनर पे और कहती है कि वो उसमें हानहुई भी है। ये सब सुनकर फेमो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है आपने उसको जाने क्यों दिया और आपने ऐसा मुझसे बिना पूछे क्यों किया। देन मिस जिन कहती है मैं तो सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ, जो मुझे मालिक ऑर्डर देंगे मुझे उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। और ये सब कहकर वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है।
देन हान हुई जैसे ही रेस्टोरेंट आती है वो शाओ को देखकर काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और मिसेस चैंग हान हुई को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती और शाओ को इतना इम्पोर्टेंस देती है। ये देखकर हान हुई काफी ज्यादा जल जाती है और मिसेस चैंग के लिए हान हुई एक गिफ्ट लेके आती है। वो उसी के सामने शाओ को दे देती है जिसे देखकर हान हुई काफी ज्यादा चिढ़ जाती है। मिसेस चैंग की जानबूझकर हान हुई के सामने शाओ को डॉटर इन लॉ कहने लगती है। देन ये सब सुनकर शाओ बड़ी एक्वर्ड फील करने लगती है और मन ही मन कहती है ये जिन भी मुझे कहाँ लेकर आई है, शायद इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं तो इनकी डॉटर लॉ हुई ही नहीं। मिसेस चैंग हानुई से कहती है कि तुम्हें क्या कहना था, किस बारे में बात करनी थी, तुम मुझसे बात कर सकती हो। देन वो कहती है कि शाओ और जिन को यहाँ से जाने के लिए कहती है। जिन तो यहाँ से जाने वाली बिल्कुल भी नहीं थी। शाओ जैसे ही उठ जाती है अपनी चेयर से, मिसेस चैंग कहती है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हान हुई अगर तुम्हें बात करनी है तो सबके सामने तुम्हें बात करना होगा। हान हुई अपने और फीमो के रिलेशनशिप की बात करने लगती है और कहती है कि मैं अभी भी उसे पसंद करती हूँ। देन मिसेस चैंग कहती है ये सब पुरानी बातें मत करो, तब वो मैच्योर नहीं था, अनमेच्योर था। अब उसने अपने लिए सही और गलत का फैसला कर लिया है और उसने अपने गर्लफ्रेंड के रूप में शाओ को चुन लिया है। देन अब मैं इसके मामले में कुछ नहीं कह सकती। हान हुई कहने लगती है कि क्या आप मुझे अपनी न्यू मूवी में लीड एक्ट्रेस का रोल देंगी। देन वो कहती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, ली ने जिसको लीड एक्ट्रेस के रूप में चुनना था उसने चुन लिया, अब मैं इसके आगे कुछ नहीं कह सकती। दूसरी तरफ फेमो काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और सोचता है कि शाओ वहाँ क्या कर रही होगी और मिस जिन को वहाँ बार बार कॉल करता है बट वो पिक नहीं करती। देन वो परेशान होकर रेस्टोरेंट जाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हान हुई को मिसेस चैंग की बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। देन वो वहाँ से उठकर चली जाती है और शाओ भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तभी मिस जिन शाओ से कहती है तुम मेरा पार्किंग लॉट में वेट करो, मैं थोड़ी देर में ही आती हूँ। तभी वहाँ फेमो भी पहुँच जाता है और शाओ और हान हुई को एक साथ देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, उनको देखने के लिए वहीं रुक जाता है। देन हान हुई शाओ को बहुत भला बुरा कहती है और उसे कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें फेम पाने के लिए तुम फेमो का यूज कर रही हो। देन शाओ भी अपनी सारी बर्दाश्त सीमाएं खत्म करके उसे सुनाने लगती है कि मैं कुछ भी करूँ तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए और उसे काफी ज्यादा भला बुरा कहने लगती है। हान हुई कहती है तुमने जो मुझसे कहा इसका बदला मैं जरूर लूंगी और तुम्हें ये सब कहना महंगा पड़ जाएगा। देन शाओ उसे मुंह तोड़ जवाब दे देती है और एक अच्छी से स्माइल करके उसकी सारी बातों को इग्नोर करती है। ये सारी बातें पीछे मिसेस चैंग और मिस जिन देखकर काफी ज्यादा खुश होते हैं कि शाओ ने अपने बचाव में कुछ तो बोला। उसके बाद मिसेस चैंग फीमो को कॉल करके कहती है कि शाओ मुझे बहुत अच्छी लगी, अगर तुम्हें पसंद है तो मुझे यही मेरी घर की बहू बनेगी और कोई नहीं। देन ये सब सुनकर फेमो काफी ज्यादा स्माइल करने लगता है। उसके बाद फेमो शाओ और मिस चैंग को पिक करने आता है। मिस चैंग तो चली जाती है। देन शाओ को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। देन शाओ उसे कहती है कि मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हुई और आज मुझे एहसास हुआ मेन लीड बनने का और मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगी और एनिंग कंपनी को बुलंदी तक पहुंचाऊंगी। ये कहकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ हान हुई और जियान आपस में बात कर रहे होते हैं क्योंकि उनका प्लान सारा फ्लॉप हो चुका था और जियान उसे कहता है कि तुम्हारी बात भी किसी ने नहीं मानी, लगता है कि फेमो ने तुमसे कभी प्यार ही नहीं किया। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फेमो शाओ को उसके अपार्टमेंट छोड़ देता है। देन उसके बाद उसको कोई कॉल करता है कि हान यहाँ पे क्लब में है, उसे यहाँ से लेके जाओ। देन वो उस क्लब में जाता है और हान इतना ड्रंक होती है कि उसके ऊपर गिर जाती है और हक कर लेती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें अब भी प्यार करती हूँ, प्लीज तुम मेरे हो जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। और ये सब कोई पीछे से उनकी चोरी चोरी पिक्चर क्लिक कर लेता है और ऐसे क्रिएट कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि फेमो हान को किस कर रहा होता है बट ऐसा नहीं होता। जैसे ही हान दोबारा उसे किस करने के लिए कोशिश करती है वो अपना फेस उधर कर लेता है और वो उसके घर में उसे छोड़कर आता है। दूसरी तरफ जियान लिंगर से पूछता है हान हुई के बारे में, ये कौन थी। देन लिंगर उसे बताती है कि हान हुई भी एक छोटी मोटी पहले एक्ट्रेस थी जो फेमो से प्यार करती थी और फेमो उसे पूर बॉय बनकर उससे डेट कर रहा था। देन उसके बाद उसने और अपनी मॉम से कहकर हान हुई को बॉलीवुड में चांस भी दिलाया था पर उसने उसके साथ धोखा किया, उसके बारे में ना जानते हुए और अपना फ्यूचर संवारने के चक्कर में उसने फेमो को छोड़ दिया। फेमो अपने रूम में आकर अपने पास्ट को याद करने लगता है, कैसे हान हुई ने इसका दिल तोड़कर उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। उसके अब्रोड जाने से पहले वो अपनी सच्चाई बताना चाहता था कि मैं एक पुअर बॉय नहीं हूँ और अपने खानदानी नेकलेस भी देना चाहता था बट उसने तो उसके सच्चे प्यार को ठुकराकर वहाँ से चली जाती है। सो गाइज इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी और आप एक भी वीडियो मेरी मिस नहीं करेंगे।